हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग की परिभाषा होती है कि किसी भी संख्या की उसी संख्या से अगर गुणा की जाए तो वह उसका वर्ग कहलाती है। जैसे 2 की गुणा अगर 2 से कर दें तो 2 गुणा 2 मतलब जो गुणा करने पर जो अंक संख्या प्राप्त होगी 2 दूनी 4, तो वो उसका वर्ग कहलाएगी। मतलब 2 का वर्ग कितना है? 4। जैसे यहाँ पर लिखी है हमने 1 की पावर मतलब 1 की पावर 2, मतलब 1 की पावर 2 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। जैसे 1 की घात 2, 1 की घात 2 का मतलब है 1 की गुणा 1 से होगी, 1 एकम 1। ऐसे 2 की पावर 2 मतलब 2 की घात 2 है, तो इसका मतलब है 2 गुणा 2, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ऐसे 4 की घात 2 है तो 4 गुणा 4 मतलब 4 कितने बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा गुणा में, 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। ऐसे 7 का स्क्वायर मतलब 7 की घात 2 मतलब 7 गुणा 7 मतलब 49। अब हम सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे हमने ये कोई संख्या ले ली 1521, इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप से इसे लिख लेते हैं और एक लाइन खींच लेते हैं। ऐसे इस टाइप से एक लाइन इस टाइप से खींच लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो इकाई के अंक हैं इधर से हम जोड़ा बना देंगे दो दो अंकों का। तो एक जोड़ा ये बना दिए 2 अंकों का और एक जोड़ा ये बना दिए 2 अंकों का। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, अब हम जो इधर वाली जो अंक जोड़ा है इसे देखते हैं कि ये किसके वर्ग के बराबर है या किसके वर्ग से कम है। तो यहाँ पर देखते हैं हम ये किसके वर्ग के आ रहा है। तो ये 4 का वर्ग में तो आ नहीं रहा है क्योंकि 4 का वर्ग 16 और ये है 15। तो जी किसके वर्ग के बराबर में आ रहा है क्रम में, चाहे उससे नीचे आ जाए या बराबर आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम 4 का लेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 3 का लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और जो हमने 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। 3 तियाँ 9, तो 3 तियाँ 9 कितने होते हैं? 9। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 15 में से 9 गए, यहाँ बचे 6। अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ से 3 तियाँ 9 लिखा, यही 3 यहाँ पर जोड़ देते हैं। 3 और 3 6, कितना आ गया? 6। अब हम जे 2 अंक हैं इधर वाले, ये दोनों साथ में उतारते हैं। जे नहीं एक अंक, दोनों अंकों को साथ में उतारेंगे तो 21 को दोनों साथ में उतारेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि हम यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर लिखें जिनकी गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें जो इसके बराबर आ जाए। तो हम ऐसा नंबर लिखते हैं, माना हमने 2 लिखा, कितना लिखा? 2। तो यहाँ देखते हैं तो इनकी गुणा भी होती है, फिर 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। अब जे कितना बैठ रहा है? जे बैठ रहा है 600, जे बैठ रहा है 124, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखें, इसे 9 लिख के देंगे, 9। अब जब हमने 9 यहाँ पर लिखी तो यहाँ पर भी हम 9 लिखेंगे। अब हम इनकी गुणा करेंगे, 9 नेम 81, 8 आया और 9 छक 54 और 54 और 8 होते हैं 62। तो इसमें से इसे घटा देंगे तो बचा 0 0। तो इसका वर्गमूल जो निकल के आया 1521 का जो वर्गमूल निकल के आया वो आया 39। कितना निकल के आया? 39। अब हम इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई संख्या है उसके इकाई की तरफ से 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो इसका 2 का जोड़ा जे बन गया, इसका 2 का जोड़ा जे बन गया। अब हम क्या करते हैं, जो इधर वाली संख्या होती है वो देखते हैं हम किसके वर्ग के बराबर है या किसके वर्ग से नीचे है। तो ये किसके वर्ग के बराबर आ रहा है करीब में? ये आ रहा है 3 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9। अगर जो संख्या यहाँ लिखते हैं वही संख्या हमें यहाँ लिखनी होती है। यहाँ हमने 3 लिखा क्योंकि ये 3 के वर्ग के बराबर में आ रही है करीब। तो यहाँ 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, तो 3 तियाँ 9। फिर हम इसकी गुणा करते हैं, 3 तियाँ 9। अब फिर हमने जो संख्या यहाँ लिखी वो इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो 3 और 3 होते हैं 6, तो 6 उतार लिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें जो करीब में इसके बराबर बैठ जाए।
तो यहाँ पर हमने 9 लिखा। जब हमने यहाँ 9 लिखा तो यहाँ भी 9 लिखेंगे। अब इनकी गुणा करेंगे। 9 में 81, हासिल 8, 8 लगा। अब 9 छक 54, 54 8 65। अब हमने घटाया यहाँ पर तो क्या 0 0 आ रहा है, तो यही इसका मतलब यही इसका वर्गमूल होगा। मतलब 1521 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 39। अब हम इसी टाइप से अगले क्वेश्चन अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। जैसे है 63,504, एक संख्या जे है, दूसरी है 256। अब हम इनका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये संख्या को लिख देंगे इस प्रकार से 63,504 ये संख्या लिख ली, मान ली हमने 63,504। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसी खींच लेते हैं और एक लाइन ऐसी खींच लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इकाई की तरफ से, इकाई के जो अंक होता है उसकी तरफ से दो दो अंकों का जोड़ा बना देते हैं। जैसे इकाई का अंक जे है तो इसके तो 2 का जोड़ा, जैसे 0 जे अंक जोड़ा बन गया और 1 6 बन गया। 2 2 का जोड़ा बनाने के बाद में अब हम देखते हैं कि जो बाएं तरफ होता है अंक, वो किसके वर्ग के बराबर है या किसके वर्ग के से कम है। तो हम देखते हैं जो 6 है जो किसके वर्ग के बराबर है या किसके वर्ग से कम है। तो देखते हैं 3 का वर्ग तो 9 है, तो 9 जो 6 तो कम है 9 से, तो और 2 का वर्ग 4 है, तो जो किसके वर्ग के बराबर में आ रहा है, 2 के वर्ग के करीब में नीचे आ रहा है दो के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। जब हमने यहाँ लिखा 2 लिखा तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे। अब हम इसकी गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4। हम जो यहाँ पर जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि तो ये वर्ग उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो ये 3 के वर्ग से तो कम है, तो हम 2 का वर्ग लेंगे। तो 2 का वर्ग लिखने हम 2 यहाँ पर लिखेंगे तो 2 ही यहाँ पर लिखना होगा हमें। 2 2 दूनी 4। अब हमने जो संख्या यहाँ पर लिखी वो हमें यहाँ पर जोड़नी होती है, तो 2 + 2 और इसमें से ये घटा देना होता है। तो 6 में से 4 गया, बचा 2। अब हमें क्या होता है, जे वाली संख्या उतारनी होती है दोनों एक साथ में। जे नहीं, एक संख्या दोनों एक साथ में उतरेंगी तो 3 और 5 उतरेंगी दोनों। अब हम इसमें 4 2 2 4 जोड़ देते हैं हम इसे। अब हमें जे संख्या लाने के लिए हम यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें, अगर जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या हमें यहाँ लिखनी होगी, फिर हमें उनकी गुणा करनी होगी। जैसे हमने मान ला 4 लिखा हमने, यहाँ पर भी हमें 4 लिखना होगा। तो 4 चौक अब गुणा करनी होगी, 4 चौक 16 1 और 4 चौक 16 और 1 17। अब ये कम हो रहा है करीब में, तो हम 4 को नहीं लिख के 5 लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने माना 5 लिखा हमने यहाँ पर, तो हमने यहाँ 5 लिखा तो हमें यहाँ भी 5 लिखना होगा। तो 5, अब 5 5 की गुणा करो, 5 पंजे 25 2 और 5 चौक 20 और 2 22, कितना आ गया 225। अब 225 आ गया। अब 235 में से 225 घटाएंगे तो कितना बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। अब जो संख्या हमने यहाँ पर लिखी है वो संख्या हमें यहाँ पर जोड़नी होगी। अब तो 45 और 5 हो जाएंगे 50, मतलब 5 और 5 0 और जे हो गए 4 और 1 5। अब यहाँ पर अब हमें ये दोनों संख्या एक साथ उतारनी होंगी, 0 और 4। अब यहाँ पर हम कौन सी ऐसी संख्या लिखें, यहाँ पर हम कौन सी ऐसी संख्या लिखें जो ये इसके बराबर आ जाए या इससे थोड़ा कम रहे। तो यहाँ पर हम 2 लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखा हमने, तो यहाँ पर भी हमें 2 लिखना होगा। अब हम गुणा करेंगे, 2 इसकी गुणा करने भी होती है हमें, 2 दूनी 4 और 2 की 0 से करेंगे तो 0 और 2 पंजे 10, पूरा कट गया। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आया 63,504 का, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट के मतलब ही वर्गमूल होता है, मतलब जो वर्गमूल को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो अंडर रूट से करते हैं। तो अंडर रूट 63,504 का जो वर्गमूल निकल के आया वह है 252। इसका आंसर कितना आया 252, यही इसका आंसर है। अब हम 256 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 256 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम इसे 256 को इस टाइप से लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। किसकी तरफ, इकाई के अंक की तरफ से। तो इकाई के अंक की तरफ से इसका एक जोड़ा बन गया, इसका नहीं है। अब ये हम देखते हैं जी किसके वर्ग के बराबर है या किसके वर्ग से कम है। तो 2 का वर्ग तो 4 होता है, तो 4 के तो है नहीं ये संख्या, तो कितनी है 1 है। तो हम
एक लिखेंगे यहाँ पर तो हमें एक यहाँ भी लिखना होगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो एक एकम एक ही आएगा। अब इसमें से 2 में से एक घटा देते हैं हम, तो कितना बचा, एक बचा। और फिर क्या करते हैं, जे एक जो लिखा वो हमें यहाँ पर एक जोड़ना होता है, तो एक और एक 2। अब हमें जे दोनों संख्या एक साथ उतारनी होती हैं, यानी ऐसे कि 5 एक 5 उतार लिया, 6 उतार लिया, एक उतार लिया, दोनों साथ में उतारने होते हैं, 5 और 6 एक साथ उतारना होता है। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या ऐसी लिखें जो इसके बराबर आ जाए। अगर हम 5 लिखें यहाँ पर तो हमें यहाँ पर भी 5 लिखना होगा। फिर हम गुणा करके देखते हैं, तो 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब ये इतना कम आ रहा है। तो हम कितना लिखें, 6 लिख के देखते हैं, तो हमने 6 लिखा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर भी 6 लिखना होगा। तो इसकी गुणा करते हैं, फिर 6 छंग 36, 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, पूरा पूरा कट गया। यहाँ कितना बचा, 0। तो इधर इसका मतलब 256 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 16। कितना आया, 16। अब हम अगले भी क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 18225, मतलब 18225 का वर्गमूल निकालना है हमें, और 3136 का वर्गमूल निकालना है। तो हम पहले इसको लिखते हैं इस तरीके से, 18225 को लिख दिया और एक ऐसे लाइन खींच दी। इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखा मान 18225, 18225 को लिख के एक इधर लाइन खींच देते हैं और एक ऐसे। अब हम देखते हैं इकाई के अंक की तरफ से 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, 2-2 अंकों का। तो इकाई के अंक जे है 5, तो इस साइड से हम 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 और 5 का जोड़ा बन गया, और 8 और 2 का जोड़ा बन गया। फिर एक बचा जे एक। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी तरफ जे देखते हैं कि ये किसके वर्ग के बराबर है। तो ये किसके वर्ग के बराबर है, किसके वर्ग से कम है, ये देखते हैं। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे कम हो जाए। तो ये किसके वर्ग के बराबर है, ये 1 के वर्ग के बराबर है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 है, तो ये 1 है। तो किसका वर्ग है, ये 1। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर हमें यहाँ पर भी 1 लिखना होगा। अब हम इसकी गुणा करें तो 1 एकम 1 ही आएगा। अब 1 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर घटाना भी होता है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। अब हमें जो यहाँ पर हमने लिखा है वही हमें यहाँ पर जोड़ना होता है, तो 1 जोड़ दिया हमने, 1 और 1 2 हो गए। यहाँ पर 0 बचा, वो हमने लिखा नहीं, लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर जे 8 लिख लेंगे और 2 लिख लेंगे। हमें क्या करना होता है, दोनों अंकों को एक साथ उतारना होता है। 8 और 2 को एक साथ उतारेंगे, ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ 8 को उतार लिया, 8 को नहीं, 8 और 2 को एक साथ उतारेंगे। अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या लिखें जो इसके बराबर आ जाए या इसके से कम, थोड़ा कम रहे। तो हम इससे यहाँ पर कौन सी संख्या लिखते हैं, माना हमने 4 लिखा, तो हमने 4 लिखा तो हमें यहाँ पर भी 4 लिखना होगा। अगर हमने यहाँ पर 4 लिखा तो हमें यहाँ पर भी 4 लिखना होगा। तो यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ भी 4 लिखना होगा। अब हम गुणा करके देखते हैं, 4 चौक 16, हाँ 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये ज़्यादा हो रहा है 96। तो हम 4 नहीं, यहाँ पर कम लिख के देखते हैं। यहाँ देखते हैं 3 लिख कर, कितने देखते हैं, 3। तो यहाँ पर 3 लिखा हमने, तो यहाँ पर भी हमें 3 लिखना होगा। हमें गुणा करनी होगी, 3 3 9, और 3 की 2 से गुणा, 3 दूनी 6, कितना आया, 69 आया। अब इसमें से घटा देंगे, यहाँ पर 2 में से 9 जाएगा नहीं, 12 में से 9 गया, बचा 3। यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 गया, बचा 1। अब हमें क्या करना होता है, जो यहाँ पर 3 हमने लिखा है वही हमें 3 यहाँ पर जोड़ना होगा। तो अब हम इससे भी उतार लेंगे और इससे भी उतार लेंगे, 25। अब कितना हो गया यहाँ पर, 26। अब हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें जो करीब में इसके बराबर आ जाए। अगर हम यहाँ पर 5 लिखें तो हमें यहाँ पर भी 5 लिखना होगा, फिर हमें इसकी गुणा करनी होगी। तो पहले हम 5 लिखते हैं, 5 लिखा, फिर हमने यहाँ पर भी 5 लिखा। अब 5 पंजे, क्योंकि 5 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 5 की गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 आता है इकाई के अंक में, इसलिए हमने 5 लिखा। तो 5 पंजे 25, हाँ 2, 5 छक्का 30 और 2 32, 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, कितना आया, 13, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 को हमने जे लिख दिया। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आया, 18225 का जो वर्गमूल निकल के आया वो निकल के आया 135। कितना निकल के आया, 135। मतलब 18225 का वर्गमूल है
वो कितना है 135। अब हम इसका निकालते हैं 31 36 का। 31 36 का वही निकालने के लिए पहले 31 36 लिखते हैं इस तरीके से, फिर एक लाइन खींचते हैं ऐसे, फिर एक ऐसी लाइन खींचते हैं, फिर हम इकाई के अंक की तरफ से दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। एक जोड़ा ये बनाया और एक जोड़ा ये बनाया। अब हम देखते हैं ये किसके वर्ग के बराबर है, मतलब ये किसके वर्ग के बराबर है, किसके वर्ग से थोड़ा कम है। तो हम देखते हैं ये किसके वर्ग के बराबर है 31। देखो 6 का वर्ग तो 36 होता है, तो 36 के वर्ग से तो ये कम है, मतलब 6 के वर्ग से तो ये कम है 36, क्योंकि ये 31 है। तो ये 5 के वर्ग के मतलब ज़्यादा है थोड़ा, तो 5 के वर्ग के बराबर कम है 5, मतलब 6 का तो है नहीं, तो 5 के लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, यहाँ पर हमने 5 लिखा तो हमें यहाँ पर भी 5 लिखना होगा। अब 5 पंजे 25, मतलब 5 के वर्ग कितना होता है 25। अब 31 में से 25 घटाएंगे तो 11 में से 5 गया बचा 6, और यहाँ रखे 2, 2 में से 2 गया 0, मतलब 31 में से 25 गया 6 बचा। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा 5, वही हमें यहाँ पर 5 जोड़ना होगा, तो 5 5 10 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों संख्या एक साथ उतरती हैं, ना कि एक संख्या। 36 एक साथ, मतलब 3 और 6 दोनों एक साथ उतरेंगे, यहाँ पर दोनों अंक एक साथ उतरेंगे, सॉरी गलती हो गई, संख्या नहीं अंक, मतलब दोनों अंक एक साथ उतरेंगे 3 और 6, ना कि एक अंक। तो हमने यहाँ पर जोड़ लिए 10, 5 और 5 10 हो गए। अब हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें जो यहाँ पर गुणा करें तो इतनी आ जाए। तो ऐसी अगर मान ली हमने 5 लिखा है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर भी 5 लिखना होगा। तो 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, मतलब इकाई के अंक में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो 5 ने हमें 6 लाना है, तो हम ऐसा करेंगे 6 लिख के देखते हैं। यहाँ पर 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ पर लिखा, तो 6 छंग 36 3, और 6 की जीरो करेंगे तो 0, और जो 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 6 एकम 6 कितना आ गया, पूरा पूरा कट गया। अब इसमें से घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब 31 और 36 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 56। कितना होगा 56। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है 19 44 81, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या को लिखेंगे 19 44 81, इस तरीके से इसे लिख लिया। अब इस एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, इकाई के अंक की तरफ से 2 2 का जोड़ा बना देंगे। इकाई का अंक 6 है, तो इसके तरफ से 2 का जोड़ा, ये बन गया 8 और 1 का, और 2 का जोड़ा ये बन गया 4 और 4 का, और 2 का जोड़ा ये बन गया 1 और 9 का। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, जो जोड़ा है इसमें देखते हैं कि ये किसके वर्ग के बराबर है, किसके वर्ग से कम है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी के वर्ग से, तो ये किसके वर्ग के हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 तो ज़्यादा है, तो ये 4 5 के वर्ग तो है नहीं फिलहाल, तो ये 4 के वर्ग के है, 4 से वर्ग से कुछ ज़्यादा है, तो 4 कितना है, तो यहाँ में हमें 4 लिखना होगा। कितना लिखना होगा 4। हमने यहाँ पर 4 लिखा तो हमें यहाँ पर भी 4 लिखना होगा। अब 4 चौक 16, कितना आएगा 16। अगर हम यहाँ पर 5 लिखते तो 5 पंजे 25 आता, तो क्योंकि ये 25 से कम है तो हमें इसलिए 4 लिखना पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, जो संख्या हमने यहाँ लिखी है वही 4 हम इसमें ऐड कर देंगे इस 4 में, तो 4 और 4 होते हैं 8। अब हम इसमें से 19 में से 16 घटा देंगे, 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 9 में से 6 गया 3, और 1 में से 1 गया 0, वो लिखो या मत लिखो। अब हम क्या करते हैं, ये जो संख्या हैं, ये जो अंक हैं, सॉरी गलती हो गई, संख्या नहीं अंक, ये जो अंक हैं 4 और 4, इन दोनों को एक साथ में उतारते हैं, ना कि एक अंक, दोनों अंकों को साथ में उतारते हैं, जोड़े वाले को, एक अंक नहीं उतारते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या लिखें जो इसके बराबर आ जाए, इससे कम आ जाए। तो यहाँ पर हम 3 लिख के देखते हैं, तो हमने लिखा 3, और यहाँ पर भी हमने लिखा 3, तो 3, अब हमने यहाँ 3 लिखा तो यहाँ भी हमें 3 लिखना होगा। अब हमें गुणा करनी होगी, 3 3 9, और 3 8 24, तो ये 344 से तो काफ़ी कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिख के देखेंगे। हमने यहाँ लिखा 4, और यहाँ पर भी लिखा 4, तो 4 चौक 16, 1, और 4 8 32, और 1 33। अब हमने क्या किया, जो 4 हमने यहाँ लिखा वो 4 हमें यहाँ पर भी जोड़ना होगा। तो यहाँ जोड़ देंगे, 84 में 4 और 4 8, और 8 ऐसे लिखेंगे, 84 में 4 जोड़ेंगे 88 हो जाएंगे। अब हम इसमें से इसे घटा देते हैं, तो इसमें से घटाएंगे, 14 में से 6 गया 8 बचा, क्योंकि 4 में से 6 जाएगा नहीं, इधर से यहाँ से लेंगे, तो इधर से
तो इधर हो गया 2.5 लेंगे इधर से, तो इधर हो गया 14, 14 में 6 गया 8, और इधर बचा 3, 3 में 3 गया 0, इधर 0 0 बचेगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 8 को और इस वाले 1 मतलब इसे एक साथ उतार देंगे। अब हम ऐसे यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें जो इतनी संख्या बराबर आ जाए, तो हम साफ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर 881 जो 88 है, तो हम 1 ही लिख देंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे 1 लिखना होगा। अब 1 की हम इससे गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 1 की 1 से गुणा करेंगे 1, 1 की 8 से गुणा करेंगे तो 8, और 1 की 8 से गुणा करेंगे तो 8, कितना आ गया 8, पूरा पूरा कट गया, यहाँ बचेगा 0, क्योंकि 0 लिखो या मैं लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका वर्गमूल निकल के आया 19, 44 और 81 का जो वर्गमूल निकल के आया वो आया 441, कितना आया 441। अतः मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।